अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट मरियम और आप देख रहे हैं इन्फो इनवियन। आज हम बात करेंगे दरियाए फ़रात के बारे में। दरियाए फ़रात एशिया का अजीम तरीन दरिया है। इस दरिया के बारे में ज़ईफ़ अहादीस भी मौजूद हैं। दरियाए फ़रात के बारे में कहा जाता है कि इसका पानी जन्नत से बहने वाली नहर से आता है। इस दरिया को मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में मुख्तलिफ़ अहमियत हासिल हैं। इस दरिया से सोने के पहाड़ ज़ाहिर होने की पेशन गोइयाँ मौजूद हैं। मज़ीद ये भी कहा जाता है कि क़यामत के करीब की निशानियों में से एक अजीम निशानी ये भी होगी कि दरियाए फ़रात पूरी तरह से सूख जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों और कैसे होगा, इसके बारे में तफसीलन हम आज की वीडियो में बात करेंगे। दरियाए फ़रात बर-ए-आज़म एशिया में वाक़या है। दरियाए फ़रात का अजीम सफ़र तुर्की के जनूब मगरिब से शुरू होता है। जब ये दरिया तुर्की से शुरू होता है तो ये दो दरियाओं दरियाए दजला और दरियाए फ़रात का एक साथ बहाव होता है। फिर ये दो दरिया मशरिक़ी औस्ता से अलग अलग ताहम एक साथ ही बहते हैं। दरियाए फ़रात की कुल लंबाई 1740 मील या 2800 किलोमीटर है। ये तो था दरियाए फ़रात का इब्तदाई तारुफ़। अब हम इसकी तारीख़ पर एक नज़र डालते हैं। दरियाए फ़रात और दरियाए दजला की वजह से इराक़ का कदीम नाम अबू नहरीन था, जिसका मतलब है दो नहरें। हज़ारों सालों से ये दो दरिया ऐसे दोष पर बह रहे हैं जो कि इराक़ की तारीख़ और इसके ख़त्े की ज़रख़ेज़ी की अलामत भी हैं। इन दोनों दरियाओं के किनारों पर तारीख़ में कई रियासतें आबाद और तबाह हो चुकी हैं। इसकी बड़ी वजह इस इलाके की बेइंतहा ज़रख़ेज़ी है और हर कौम यहाँ अपने कदम जमाना चाहती थी और इस बिना पर वो एक दूसरे को आबाद और बर्बाद करते रहते थे। यही वजह है कि दजला और फ़रात का दरमियानी आबादी हिस्सा कई कदीम तहज़ीबों की यहाँ पैदाइश का मुँह बोलता सबूत है। इसमें उल्मा, आसूर, बाबुल, समीर, अकाद और कई दीगर अक़बाल काबिल ज़िक्र हैं। यहाँ कई मज़ाहिब से मुंसलिक अफराद आबाद हुए। दरियाए फ़रात और दरियाए दजला दीनी, सियासी, तिजारती अहमियत के हामिल हैं। इनके इतराफ़ का ज़रख़ेज़ इलाका एनातोलिया के लिए ही नहीं बल्कि आलमी तारीख़ का रुख तब्दील करने का सबब बना है। माजी से मुस्तक़बिल तक ये इलाके एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। ये इलाका हज़ारों सालों से ज़राअत और तिजारत का मरकज़ रहा है। ताहम कभी भी इस दरिया पर किसी भी किस्म का पुल तामीर नहीं करवाया गया। इस दरिया के बारे में ख्याल है कि इस इलाके को तकरीबन 30,000 साल से सैराब कर रहा है। मजहबी एतबार से इन दोनों दरियाओं की अहमियत पर कुछ बात करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दरियाए फ़रात के बारे में हैरान कुन पेशन गोइयाँ की हैं, जिनमें से एक बिलाशुबा दुरुस्त साबित हो चुकी है और दूसरी मुस्तक़बिल करीब में इंशाअल्लाह वक़ूअ पज़ीर हो जाएगी। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2894 में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, क़यामत इस वक्त तक बर्पा ना होगी जब तक दरियाए फ़रात से एक सोने का पहाड़ ज़ाहिर ना हो जाए। लोग इस पहाड़ के सोने को हासिल करने के लिए जंग करेंगे। के नतीजे में 99% लोग कत्ल हो जाएंगे। इनमें से हर शख्स को ये तवक्का होगी कि शायद वो ज़िंदा बच जाए। एक और रिवायत में आता है कि अगर कोई शख्स इस मौका पर मौजूद हो तो उसे चाहिए कि वो इसमें से कोई चीज़ ना ले। ये अहादीस मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ दोनों में मौजूद हैं। इन अहादीस की वजाहत के मुताबिक ये दरिया अपना रुख बदल लेगा, पानी की सतह कम हो जाएगी। तब लोग देखेंगे कि इसमें सोने का पहाड़ है जो शायद किसी हिकमत की वजह से लोगों की नज़र से हमेशा ओझल रहा है। इस दरिया के एक हिस्से को शुतुल अरब कहा जाता है क्योंकि ये शुतुल अरब के इलाके से शुरू होता है। अभी तक इस दरिया में सोने की मौजूदगी के बारे में कोई भी नहीं जानता कि सोना कहाँ दफन है, लेकिन एक वक्त आएगा जब ये दरिया इस सोने को ज़ाहिर कर देगा और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग इस सोने को पाने के लिए इस पर झपटेंगे। हर कोई चाहेगा कि ये सोना मुझे मिले और इस झपटा झपटी में इस कदर कत्लो गारत होगी कि मसलन 100 आदमियों में से सिर्फ एक बचेगा, यानी 99% की मौत हो जाएगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर तुम में से कोई वहाँ मौजूद हो तो इस सोने में से कोई चीज़ लेने की कोशिश ना करे, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से फितना और अजाब होगा। दोस्तों, आप में से तमाम लोग जानते हैं कि दरियाए फ़रात की सबसे बड़ी अहमियत ये है कि यहाँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और इनके अहले खाना और इनके दोस्तों को शहीद किया गया। जी हाँ, यही वो दरिया है जिसके किनारे इनको 10 दिन तक प्यासा रखा गया और इन पर यजीद की फ़ौजें मुसल्लत की गईं।
ان پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ 10 دن تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ اور ان کے ساتھی پیاسے رہے اور بالآخر محرم کے 10ویں دن اسی مقام پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں اور ان کے اہل خانہ کو شہید کر دیا گیا۔ جو سب سے بڑی شہادتیں ہوئیں ان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ دوستو، دریائے فرات کی ایک اور بڑی اہمیت یہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں آسمانوں کا سفر کروایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر تمام صحابہ کرام کو بتایا کہ میں نے آسمان سے زمین پر 2 نہریں دیکھی۔ جبریل امین علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ ان میں سے ایک دریائے فرات اور دوسرا دریائے نیل ہے۔ حالیہ ناسا کی رپورٹ میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے کہ خلا سے زمین پر 2 طرح کے دریا بہتے نظر آتے ہیں۔ جب ان کے بارے میں غور کیا گیا تو واقعی ایک دریائے فرات اور دوسرا دریائے نیل ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو بات کہی تھی وہ بالکل سچ ثابت ہو گئی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔